श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, क्यों मनाई जाती है सोमवती अमावस? जानिए महत्व और पूजा विधि। सोमवती अमावस पर गंगा समेत देशों की अनेक पवित्र नदियों में स्नान और पितरों के लिए पूजा करने का खास धार्मिक महत्व होता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर सोमवार के दिन अमावस पड़े तो इसे सुंदर संयोग माना जाता है। धार्मिक महत्व है इस अवसर को सोमवती अमावस कहते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के वृक्ष की पूजा करती हैं। इस साल 8 अप्रैल सोमवार को चैत्र माह की अमावस है। सोमवार अमावस पर गंगा जी समेत देशों में पवित्र नदियों में स्नान और पितरों के लिए पूजा करने का भी खास धार्मिक महत्व होता है। इस खास दिन पर पितरों के नाम से भोज और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार सोमवार की अमावस पर सूर्य ग्रहण का संयोग जुड़ रहे हैं। ज्योतिष की मानो तो वर्षों बाद चैत्र अमावस पर दुर्लभ और मंगलकारी इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल 6:14 तक है। इस योग में पूजा पाठ और शुभ कार्य करने की अनुमति होती है। हालांकि खर मास में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें। सोमवती अमावस पर देवों के देव महादेव जगत जननी आदि शक्ति पार्वती संग देर रात 11:50 तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्रों का कहना है कि शिव जी के मां पार्वती के संग रहने पर रुद्राभिषेक करने का साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। चैत्र माह की अमावस बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। चैत्र माह की अमावस में यदि सोमवती अमावस फंस जाए तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। यदि सोमवती अमावस या आप पहले से व्रत नहीं रखी हैं तो चैत्र मास में जो सोमवती अमावस है उसमें आप व्रत शुरू कर सकती हैं। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि 50 सालों बाद यह सोमवती अमावस चैत्र अमावस को पड़ रही है। सोमवती अमावस का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि को लेकर वैदिक पंचांग के जानकारों का कहना है कि 8 अप्रैल सोमवार को सुबह 8:21 से अमावस तिथि का शुरुआत होगा। वही रात 11:50 तक ही अमावस की तिथि रहेगी। चैत्र अमावस के व्रत के साथ ही इस सोमवती अमावस का भी व्रत उपवास पूजा और अनुष्ठान किया जाएगा। सोमवती अमावस पर स्नान और दान का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त है। इसके साथ ही 8 अप्रैल को सुबह 4:32 से 5:18 तक यानी कि 1 घंटे से भी कम समय है। सोमवती अमावस का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। माता पार्वती के लिए सुहाग से जुड़ी श्रृंगार और सामान अर्पित करने के बाद अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस का व्रत करने से वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होती है। इसके साथ ही परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस का व्रत करने वाली महिलाएं आसपास से इसकी विधि पता करती हैं। हालांकि शास्त्रों में बताए गए हैं कि व्रत के विधि मुताबिक सोमवती अमावस पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके व्रत का संकल्प लेने और उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिव जी का अभिषेक करने के बारे में बताया गए हैं। शिव जी को दूध और जल से स्नान करवाने के फिर आप बेलपत्र और अक्षत भांग मंदार पुष्प दीप शहद नैवेद्य अर्पित करने के बाद माता पार्वती को सिंदूर फूल फल दीप धूप और सुहाग से जुड़ी चीजें चढ़ाने के लिए कहा जाता है। इसके बाद आरती करें और शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आप इस विधि से पूजा करती हैं तो माता पार्वती और भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती के पूजा के बाद महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं। इसके बाद पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी करते हुए कच्चे सूत का धागा लपेटती हैं। मान्यता है कि परिक्रमा करने के दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करती हैं। जब आप कच्चा सूत पीपल वृक्ष में लपेटती हैं तो बिल्कुल मौन व्रत धारण करके ही करें, किसी से बात नहीं करनी है।
और इस अमावस पर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। ये सब विदेश में हो रहा है, तो हमारे यहाँ ना सूदक लगेगा, न सूर्य ग्रहण की कोई मान्य होगी। तो आप सोमवती अमावस की पूजा अच्छे विधि विधान से कर सकती हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।